अफजल खान की सेना में अधिकतर घुड़सवार थे जो जंगल के इलाके में ज्यादा काम नहीं आ सकते थे क्योंकि उनको खुला मैदान चाहिए, घोड़ा दौड़ाना है, कैवलरी। इसीलिए शिवाजी कई दिनों तक प्रतापगढ़ के किले में जमे भी रहे। शिवाजी को उकसाने की खातिर अफजल खान ने मंदिरों और आसपास के गांवों पर हमला किया। इसमें पंढरपुर का विठोबा मंदिर और तुळजापुर का भवानी मंदिर भी शामिल था। ये दोनों आज भी मराठियों के प्राइमरी तीर्थ माने जाते हैं। सब लोग जाते हैं कभी न कभी, जब भी उनको कुछ मिल जाती है, बुलावा जब आता कहते हैं। इन हमलों का मकसद था शिवाजी समर्थकों का मनोबल तोड़ना, उनके धर्म पर चोट करके। कई दिनों तक लड़ाई यहीं पर अटकी रही तो अफजल खान ने कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा। उसने पुराने संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि शिवाजी संधि के लिए मान जाए। उसने वादा किया कि संधि हो जाने पर वो बीजापुर सुल्तान से दरखास्त करेगा कि शिवाजी को उनके हिस्से का इलाका दिया जाए। इस दौरान भी उसने शिवाजी के किलों पर चढ़ाई जारी रखी। शिवाजी खुले मैदान में लड़ने के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उनके इलाकों को भारी नुकसान हो रहा था। शिवाजी के सलाहकारों ने उनसे कहा कि संधि का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि नुकसान को कम किया जा सके और नुकसान से बचा जा सके। शिवाजी ने मुलाकात की पेशकश स्वीकार कर ली और अपने दूत गोपीनाथ पंत को अफजल खान के पास भेजा। यहाँ गोपीनाथ ने दर्शाया कि शिवाजी संधि के लिए उत्सुक हैं और जल्द से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। अफजल ने शिवाजी को वही आने का न्योता दिया, लेकिन शिवाजी ने इससे इनकार करते हुए संदेश भिजवाया कि वो लोग प्रतापगढ़ किले के नीचे मिलेंगे और दोनों तरफ सिर्फ कुछ बॉडीगार्ड्स के अलावा कोई नहीं होगा। इसका मतलब जो हाई रैंकिंग जनरल्स हैं, जो दोनों तरफ के राजा हैं, उनका जो पर्सनल गार्ड चलता है, उनके साथ में वो लोग रहेंगे, फौज लेके कोई नहीं आएगा। अफजल खान इसके लिए तैयार हो गया। मुलाकात की पहली रात ही अफजल ने प्रतापगढ़ के आसपास के गांवों में अपनी सेना को तैनात कर दिया, घेरने की कोशिश की। शिवाजी ने अपनी सेना से तैयार रहने को कहा और इस तैयारी के साथ वो मीटिंग में। शिवाजी और अफजल दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी कद-काठी के कारण अफजल खान को विश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस था ऑलमोस्ट, कि 1-to-1 लड़ाई में वो शिवाजी को परास्त कर देगा अगर सिर्फ 2 लोग लड़ते हैं तो। शिवाजी भी पूरी तैयारी से पहुंचे। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर कवच पहना हुआ था और वो साथ ही बाघ नख यानी उंगलियों में नाखून की तरह पहना जा सकने वाला हथियार भी उन्होंने छुपाया हुआ। अफजल अपने साथ 1000 सैनिक लेकर कैंप की तरफ रवाना हुआ। तब गोपीनाथ ने उसे समझाया कि इतनी सेना देखकर शिवाजी मिलने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि डील तो ये हुई कि कोई फौज लेकर नहीं आएगा। ये सुनकर अफजल ने अपने सैनिकों को कुछ दूरी पर रोक दिया और एक पालकी में बैठकर शिवाजी से मिलने पहुंचा। साथ में सिर्फ 5 लोग थे, जिनमें कृष्णा जी, गोपीनाथ और अफजल का खास लड़ाका सैयद बंदा भी शामिल था। आज ही के दिन यानी 10 नवंबर 1659 के रोज शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। मराठा इतिहासकारों के अनुसार मुलाकात होते ही अफजल ने शिवाजी से आदिल शाही की सरपरस्ती स्वीकार करने को कहा और आगे बढ़कर शिवाजी को गले लगाना चाहा। गले लगते ही उसने एक खंजर से शिवाजी की पीठ पर हमला किया। कवच के चलते शिवाजी खंजर के वार से बच गए। उन्होंने अपना बाघ नख निकाला और अफजल के पेट पर वार कर दिया। खून की दाद बहने के लिए तो अफजल टेंट से बाहर की तरफ भागा। सैयद बंद ने तलवार से शिवाजी पर वार किया, लेकिन शिवाजी के साथी जीवा महाला ने उसे मार गिराया। अफजल खान बुरी तरह घायल था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के एक साथी ने पकड़कर उसका सिर कलम कर दिया। धर्म ने विश्वास को जन्म दिया, तालीम ने साहस को। मराठों ने अपनी तलवारों की धार से मुगलिया परचम को चीरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 40 गढ़ों की जीत से स्वराज खिलने लगा।